नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। काफ़ी कुछ दूरी बना कर रखा हूँ सोशल मीडिया से, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि निगाह पड़ ही जाती है। आज सुबह सुबह निगाह पड़ गई, पता चला कि एक हत्याकांड, निकिता हत्याकांड। अब मुझे नहीं पता कि वो उसका रियल नेम है या औपचारिक, जो भी है। एक लड़की की हत्या है, खुलेआम मैदान में गोली मार दी गई उसे। हत्यारे का नाम बताया गया है तौसीफ खान। रिकॉर्डिंग मौजूद है, सीसीटीवी कैमरा में कहीं आया हुआ है। यानी मुजरिम का नाम कुछ भी हो, मुजरिम सामने है। जब मुजरिम सामने है तो नाम भी सामने है। खैर, फर्क नहीं पड़ता हमारा है और क्यों है। फर्क इससे पड़ता है कि इतना ज्यादा बेखौफ कैसे हो गया हमारा ये समाज कि कभी किसी की इज्जत लूट के किसी खेत में फेंक दिया जाए, कभी किसी को गोली मार दी जाए। जो चाहो वो करो, किसी पे तेजाब डाल दो, किसी को पेट्रोल डाल के आग लगा दो। कुल मिलाकर के सब मर्जी के मालिक हैं। संविधान, ये सब चीजें तो है ही नहीं है। इंसानियत की बात है, उसे तो करना ही बेवकूफी। इसीलिए समझाता आया हूं मैं आज तक, इसी दौर के लिए समझाता आया हूं कि कब आपका बेटा हत्यारा बन जाए या कब आपकी बेटी की इज्जत लुट जाए या उसे गोली मार दी जाए, भरोसा नहीं है। इसलिए समझाता आया हूं। समझना ना समझना आपकी मर्जी है। 9 साल हो गए आपको समझाते हुए। 9 साल। 9 सालों में आप कितना समझे हो या आप ही जो कुछ हो रहा है ना, एक एक शब्द पहले ही समझा चुका हूं। एक एक शब्द पहले समझा चुका हूं। कोई नई बातें नहीं है कि साहब आज जो हो रहा है कैसे और कैसे हो गया, ये अचानक हो गया। नहीं साहब, ये कुछ भी अचानक नहीं हुआ है। अगर आज हत्याएं हो रही हैं बीच चौराहे पे, तो इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर चुका हूं कि समझ जाओ और संभल जाओ। अगर आज दिन भर में 100 से ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से समझाता आया हूं। हम तो बार बार ये भी कहते आए हैं कि अपने बच्चों के मोबाइल चेक कर लो, पता चल जाएगा कि आखिर क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन चूंकि ये बात एहतशाम रिजवी ने कही है तो फिर मुझे नहीं मानना है। खैर, कोई बात नहीं। आपकी बेटी इन दरिंदों का शिकार कब होगी उसका इंतजार कीजिए। आपका बेटा हत्यारा या बलात्कारी कब बनेगा इसका इंतजार कीजिए। बाकी सब ठीक है। अब पता नहीं मुझसे मेरी बात आप तक पहुंच रही है या नहीं, क्योंकि यहां पर नेटवर्क डाउन का सिग्नल दिखा रहा है, एक गोला घूम रहा है, चक्कर घूम रहा है। तो मुझे नहीं पता कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है या नहीं, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूं। 9 साल से कहते कहते मैं थका नहीं हूं, ना आप सुनते सुनते थकेंगे। और मुझे यह भी पता है कि आने वाले 19 साल, यानी अब 19 साल लिखित की बात नहीं कर रहा हूं, 9 और 19 की बात कर रहा हूं। इस तरह 9 साल बकता रहा हूं, उसी तरह 19 साल और बकता रहूंगा, लेकिन आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बेटियां इसी तरह शिकार होती जाएंगी और आपके बच्चे इसी तरह हत्यारे और बलात्कारी बनते जाएंगे।
दोषी आप भी हैं। वो अलग बात है कि हम मिल करके सब सिर्फ कानून और कानून के रक्षकों और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। बेशक कमियां हैं उनमें, आज के जो रक्षक हैं उनमें कमियां हैं, आज के जो राजनेता हैं उनमें कमियां हैं, बेशक कमियां हैं, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन काश कि ये बात हम लोग भी समझते कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो आज ये दौर न होता। जिस तौसीफ ने गोली मारा है किसी बच्ची को, किसी लड़की को, किसी बहन को गोली मारा है, अमेरिका से नहीं आया था वो, पाकिस्तान से नहीं आया था वो, किसी आतंकवादी संगठन का मेंबर नहीं था वो। एक आम इंसान, एक आम परिवार, एक माँ बाप का बेटा, एक बड़े भाई का भाई, यही होगा ना। मैं जानना चाहता हूं उनके परिवार वालों से कि आखिर आपने कौन सी शिक्षा दी थी अभी तक, कौन सी शिक्षा दी थी जो हत्या करने पर उतारा हो गया। वो खानदानी दुश्मनियां चलती हैं, हत्याएं होती हैं, कई कई पुश्तों की दुश्मनी चला करती है और हत्या हो जाती है, समझ में आता है। लेकिन ये किसी लड़की को प्यार का इजहार करो और ना माने तो गोली मार दो, नया चलन है हमारे देश में। ये नया, ये चलन जो है ये नया है हमारे देश में। उनके माँ बाप से पूछना चाहता हूं, उनके परिवार वालों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग जिंदा जमीन वाले हैं या नहीं। आपने देखा क्या चल रहा है, आपके बेटे के दिमाग में क्या चल रहा था। अगर आपने देखा होता तो ये ना होता। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं, इसलिए आज आपका बेटा हत्यारा हो गया है और किसी बेटी की जान चली गई है, उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आपने अपने बेटे का मोबाइल पहले चेक कर लिया होता तो ये हत्या ना होती, अगर उसका दिमाग चेक कर लिया होता तो हत्या ना होती। हम बड़े अजीब लोग हैं साहब। हमारे पास मिर्जापुर 2 देखने के समय तो है, मगर अपने बच्चों के दिमाग पढ़ने का, अपने बच्चों से 2 मिनट बात करने का समय नहीं है। मिर्जापुर 2 देखने के लिए मेरे पास समय है। सिर्फ मिर्जापुर 2 की बात नहीं है, न जाने कितनी ऐसी वेब सीरीज या फिल्में देखने के मेरे पास समय है। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए हमारे पास समय है साहब। हमारे पास समय नहीं है तो अपने बच्चों से 2 मिनट बात करने का। खैर, हमारी ये बातें आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ेंगी। मुझे मालूम है कि ये बातें आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ेंगी। आप लोगों के पल्ले तब पड़ता जब हम आ करके समर्थन करते, उस हत्यारे का समर्थन करते, तब आप लोगों के पल्ले पड़ती मेरी बात। या कुछ और, कुछ ऐसा करते जो सनसनीखेज होता। ये बात तो कोई भी बता सकता है ना, ये बात तो कोई भी बता सकता है कि जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है ना। परिवार वाले अगर ध्यान दिए होते तो ऐसा ना होता। ये सब कोई भी बता सकता है। एहतिशाम रिजवी की क्यों सुने। इसीलिए आज आपके परिवार खतरे में है। इसीलिए आज आपका परिवार जो खतरे में है, आपकी बहन बेटी की इज्जतें लुट रही हैं, वो इसीलिए आपके बच्चे हत्यारे बन रहे हैं। इसीलिए क्योंकि आपको सनसनी चाहिए, आपको वो बातें नहीं चाहिए जो आपके परिवार को जरा से भी सही रास्ते पे ला सकती हो। भाई लड़की भी करती थी, क्या करती थी भाई, बता दीजिए। मौसम खान भाई बता दीजिए क्या करती थी। आपने लिखा है भाई लड़की भी करती थी। अच्छा, प्यार करता था उस लड़की, प्यार करता था तो हत्या क्यों किया। मौसम खान भाई, प्यार करता था तो हत्या क्यों किया। प्यार इसी को कहते हैं क्या, यही प्यार है क्या। ये कुछ नहीं, वो हत्यारा है। हत्यारा, एक बेटी की उसने जान ली है। फांसी होनी चाहिए उसे, फांसी बीच चौराहे पे टांग देना चाहिए,
ताकि दोबारा किसी की जरूरत ना हो ये करने की। प्यार करती थी, वो करता था, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर प्यार करता था तो जान न लेता। आज के नौजवानों को प्यार का मतलब पता है क्या होता है? हुँ? नहीं पता है साहब। बुरा बड़ी जल्दी लग जाएगा। एक एक शब्द कह दूंगा तो अभी बुरा लग जाएगा, अभी बुरा लग जाएगा अगर एक शब्द हमने कह दिया। अभी लोग कहेंगे कि साहब आज के नौजवानों के ऊपर उंगली उठाई जाती है। प्यार का मतलब, प्यार का मायने पता है किसी को? प्यार किसे कहते हैं? ये ना व्हाट्सएप चैट जो होती है ना, इसे प्यार नहीं कहते हैं। हाय हेलो करके 4 घंटे बात करना, इसे प्यार नहीं कहते हैं। तो अपहरण के केस लगा दिया था इसलिए मर्डर कर दिया क्या? ये दलीलें नाकाफी हैं साहब, नाकाफी हैं। बेशक उसे वो सजा मिलनी चाहिए कि दूसरी बार किसी की हिम्मत ना हो ये करने की, क्योंकि खतरे में आपकी बहन, आपकी बेटी भी है। तब कोई दलील नहीं होगी, फिर तो कहेंगे साहब मुजरिम है और है, तब सारी दलीलें फेल हो जाएंगी। इसलिए मुजरिम कोई भी हो, उसका विरोध हर हाल में होना चाहिए, हर हाल में। ठीक है? कोई भी हो, कोई भी हो, सिर्फ जाति या धर्म से नहीं, परिवार से भी अगर है ना तो भी। इंसाफ का तकाजा यही कहता है। और फिर हम तो एक बात कहेंगे, आज जो भी सच्चा मुसलमान है, जो भी सच्चा मुसलमान, वो आज निकिता के परिवार के साथ खड़ा रहेगा और तौसीफ को बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात करेगा, किसी भी हाल में। क्योंकि मुजरिम मुजरिम होता है, उसकी कोई जाति, उसकी कोई धर्म नहीं होता है, उसे सजा होनी चाहिए। ये मानना होगा कि वो मुजरिम है और है। हाँ, वो अलग बात है कि दूसरे मामलात में तिरंगा यात्रा निकलती हैं समर्थन में, लेकिन हमारे पास ये चीजें नहीं हैं और ना होनी चाहिए। शुक्रिया आशीष भाई। एक इंसान किसी की जान कैसे ले सकता है, यह बड़ी बात है। क्या किसी को यह हक होता है कि वो किसी से प्यार करे उसके बाद उसे गोली मार दे? नहीं। तो नहीं का मतलब नहीं। कोई भी हो, किसी भी हाल में हो, सिचुएशन कोई भी हो, जान लेना निहायत ही घटिया काम है। और इसके लिए जब तक सजा नहीं मिलेगी, और सजा कैसे मिलेगी? सबको एक जबान होकर कहना पड़ेगा कि यह मुजरिम है, इसे सजा दी जाए। सबको एक जबान होना पड़ेगा, सबको। इसीलिए कहता हूं अब भी सुधर जाओ, वक्त है। आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि तुम्हारे परिवार से कोई हत्यारा निकल जाए या तुम्हारे परिवार की कोई बहन बेटी शिकार बन जाए। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ। किसी भी हाल में समझ लोगे तो अच्छे में रहोगे, वरना आने वाले दिनों में अगर बहन बेटी घर में है तो उसकी जान और इज्जत बचाना बहुत मुश्किल काम है। और अगर बहन बेटी नहीं है तो फिर बेटा भाई हत्यारा बन जाएगा। यानी दोनों तरफ से परिवार खतरे में है आपका। अपने परिवार को बचाना है तो हत्यारों का साथ मत देना। किसी भी हाल में हत्यारों की मुखालिफत होनी जरूरी है, कोई भी हो। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं,
कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि जितनी ज्यादा जल्दी हो सके इस अपराधी को सजाए मौत दी जाए, जितनी जल्दी हो सके, ताकि आइंदा फिर किसी की हिम्मत ना हो कि बीच चौराहे पे किसी भी बहन बेटी को गोली मार सके। इसलिए नौजवानों, अर्तुगरुल गाजी तो देखते होगे ना, इंसाफ का तकाजा क्या कहता है? यही है ना कि जुर्म कोई भी करे, चाहे अपना भाई ही क्यों ना हो, उसे इबरत का निशान बना दो, है ना? याद रखना इस बात को। सिर्फ हलीमा सुल्तान को मत देखना, वहां बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर सीखना चाहो तो। उस हत्यारे ने हत्या की है, उसको सजा मिलनी चाहिए और ऐसी मिलनी चाहिए कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो, किसी की जरूरत ना हो ये करने की। याद रखना, किसी भी हाल में। खैर, आप लोगों का काफी समय बर्बाद किया मैंने अपनी बकवास में, है ना? आप लोगों को सनसनीखेज चीजें चाहिए होंगी, आप लोग तलाश करिए और सनसनीखेज न्यूज सुनिए। ये सब चीजें आपके परिवार के काम आ सकती हैं, इसलिए मत सुनिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। मजे करिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। अगर बहन बेटी है तो उसकी इज्जत और जान बचाने के पीछे लग जाइए, और अगर भाई बेटा है तो उसको हत्यारा होने से बचा लीजिए, बलात्कारी होने से बचा लीजिए। बाकी आपकी मर्जी है साहब, सुनिए या ना सुनिए। पिछले 9 सालों में आपने कितना सुना है, जो आने वाले 19 सालों में सुन लेंगे, लेकिन अपना फर्ज है वो हम पूरा करते रहेंगे हर हाल में। हक बात आप तक पहुंचाते रहेंगे, सच बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। याद रखना, इंसाफ के लिए हर दम हर समय खड़ा रहूंगा, वो कोई भी हो। लखनऊ में एरा हॉस्पिटल में जो मानव अंग तस्करी का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, उसके ऊपर एक बहन बार बार पोस्ट ट्वीट सब कुछ कर रही है, अधिकारियों से मिल रही है, कर्मचारियों से मिल रही है, मंत्रियों से मिल रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। उसका भी ख्याल रखिएगा। वो बात सिर्फ एक बहन की नहीं है। ये मत सोच लेना कि साहब हमारे परिवार का मसला नहीं है, कल आपके परिवार का मसला हो सकता है। याद रखना, कल आपके परिवार के किसी नौजवान की तबीयत खराब हो सकती है, आप उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं और वहां पर उसके शरीर से अंग निकाल करके बेचे जा सकते हैं। इसलिए उस बहन के साथ खड़े रहना, उस बहन के साथ खड़े रहना, ताकि कल को तुम्हारे परिवार के लोग बच सकें। आपने हमसे बात नहीं किया, जावेद अजहर अजीज साहब करें, आपने हमसे बात नहीं किया। भाई साहब, कब आपने कहा बात करने के लिए, मुझे नहीं पता। ठीक है मोहम्मद जीशान भाई, थोड़ी देर और कर लेते हैं बात, आपकी मर्जी है तो। अपना क्या है साहब, 20-25 लोगों का टाइम खराब होगा, मेरा क्या है, मैं तो बकता रहूंगा। 9 साल हो गए बकते हुए, बकते बकते इस हाल में हो गया हूं कि चारों तरफ दुश्मन पाल रखे हैं, दोस्त से ज्यादा दुश्मन और दुश्मन से ज्यादा दोस्त। अब तो भरोसा ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता है कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। खैर, फर्क नहीं पड़ता। अगर अल्लाह दुश्मन ना हो तो बाकी सारी कायनात दुश्मन हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप और अल्लाह, इसको छोड़ करके सारी कायनात दुश्मन हो जाए हमारी, हमें फर्क नहीं पड़ता। और यही आपको सोचना चाहिए, मुझे लगता है यही आपको सोचना चाहिए। अगर आप सनसनीखेज वीडियोस से छुटकारा पा जाएं तो कभी अपने परिवार वालों को टाइम दीजिएगा, कभी अपने बच्चों के मोबाइल चेक कीजिएगा, आखिर क्या और कब और कैसे कर रहे हैं। वालेकुम सलाम भाई, पता कीजिएगा क्या कर रहे हैं आपके बच्चे, उनकी जिंदगी में कौन सा भूचाल, कौन सा भूकंप आने वाला है, ये देख लेना, ये देख लेना। बात कड़वी हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो आज के नौजवान ये नौटंकी करने लग गए हैं,
प्यार की नौटंकी, मैं तो यही कहूंगा, जो करते हो प्यार वो 2-4 गालियां मुझे दे लेंगे, अलग बात है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि व्हाट्सएप चैट जो शुरू हुई है, इस मोबाइल ने आज हर एक इंसान को मरीज बना दिया है प्यार का। कमाल है साहब, झूठ है ये, फरेब है ये, धोखा है ये। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस अंधकार से बाहर आ जाओ। इस अंधकार से बाहर आ जाओ, मत तबाह करो अपनी और अपने परिवार वालों की जिंदगी और दूसरे की जिंदगी, मत बर्बाद करो, मत बर्बाद करो, अच्छे में रहोगे, है ना। उम्मीद करता हूं समझोगे। चीज नई नए ड्रामे देख करके, नई नई वेब सीरीज देख करके, नई नई चीजें देख करके, नई नई फिल्में देख करके जो आज अपने आप में उसका कैरेक्टर ले आते हो ना, तो पूरा कैरेक्टर लाया करो, आधा नहीं। ये नहीं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ले आओ, बाकी छोड़ दो। अगर किसी इंसान के कैरेक्टर अपने अंदर महसूस करते हो कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनट के लिए, तो सिर्फ ये मत महसूस करो कि उसके जो चीजें पसंद हैं वो ले लेंगे, बाकी किनारे कर देंगे। उसकी जो चीजें अच्छी हैं वो ले लो, बाकी किनारे कर दो। आज का दौर बड़ा गजबनाक हो गया साहब। आजकल हम सीखते बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। हाँ दीपक भाई, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आपको लगता है कि समझाते समझाते, तो बेशक बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आप जैसे लोग हैं, कुछ लोग जिनकी वजह से आता रहता हूँ। गजनफर भाई हैं, गुलाम रसूल भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी वजह से आता रहता हूँ। जानता हूँ कि ये लोग सुनते हैं और दिल से सुनते हैं, इसलिए तो अजीब दौर है साहब, हम सीखते बड़ी जल्दी हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि हम बहुत कम सीख पाते हैं। हम ये तो सीखते हैं कि अगर हम फला होते तो साइड में एक लड़की को बिठा के घूम रहे होते। कोशिश हम ये करते हैं कि हम फला बन जाएं, हाथ में आईफोन हो जाए, स्टेयरिंग हाथ में हो, साथ में हम सफर हो और घूमें, लेकिन उसकी और सारी बातें भूल जाया करते हैं। किस तरह से उसने मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाया है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मेहनत नहीं करेंगे, किसी को मर्डर करके छीन लेंगे, मार देंगे किसी को। अपने परिवार वालों का किस तरह ख्याल रखना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो नवाब बनना है। इसलिए समझ जाइए, सीखिए। आज हमारे पास बहुत सारी मशीनरी ऐसी है जिससे हम सीख सकते हैं। एक मोबाइल ही ऐसी चीज है, सब कुछ छोड़ दीजिए दुनिया में, एक मोबाइल ही ऐसी चीज है कि दुनिया की नायाब चीजें हम सर्च कर सकते हैं उस पर और सीख सकते हैं उससे। नायाब चीजें जो हमारी जिंदगी पलट देंगी, जिंदगी बदल देंगी। लेकिन अगर सीखना चाहेंगे तो, अगर सीखना चाहेंगे तो, अफसोस होता है इस बात का कि आज हम सीखते नहीं। बताइए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं इस वक्त, कितने लोग हैं हम में से ऐसे जो किसी औरत से, किसी बेटी से, किसी बहन से, किसी महिला से बात करते वक्त अपनी निगाहों को झुका लेते हैं? बताइए, क्या ये नहीं सीखा जा सकता था? सीखा जा सकता है ना। माना कि कुरान हदीस से नहीं सीखे होगे, माना कि कुरान हदीस आपके धर्म का नहीं होगा, अगर आप दूसरे धर्म से हैं तो ये कह सकते हैं कि साहब हमने नहीं पढ़ा, चलिए मान लेते हैं। इंसानियत का तकाजा क्या है? कभी कभी दिल करता है कि बेशर्मी पे उतारा हो जाऊं और खुले शब्दों में आपसे बात करूं। कभी कभी दिल करता है कि बेशर्म तो है, किसी भी बहन बेटी को जाते हुए देखना, आगे ना ही कहलवाओ तो बेहतर है। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी भी बहन बेटी मार्केट निकलती है? जिस तरह तुम किसी और को ताक रहे हो ना,
अगर तुमने माहौल अच्छा किया होता ना, तो तुम्हारे घर की बहन बेटियां जब निकलती तो लोग सर झुका के रास्ता देते, क्योंकि वही माहौल बन जाता उधर का, जिस भी क्षेत्र के आप हो। एक दिन मैंने कहा था कि अपने क्षेत्र में पोस्टर लगवा दो, मत लिखवाना अपना नाम। पोस्टर बना के मैंने मैटर बना के पोस्ट भी कर दिया था। लोगों ने लाइक करने से अपने आप को बचाया है, कतराते हैं। शेयर तो छोड़िए साहब, हाजिरी देने से, लाइक इसलिए कर रहा हूं कि हाजिरी है वो, हाजिरी देने से कतरा गए लोग। पोस्टर कौन लगवाएगा? कोई नहीं लगवाएगा। हाजिरी देने से कतरा गए। कहीं ऐसा ना हो कि एहतेशाम रिजवी को यह पता चल जाए कि इनका पोस्टर हमने देख लिया है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता मुझ पे साहब। हम तो राय दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी बहन की इज्जत, आपकी बेटी की इज्जत, आपकी बहन बेटी की जान एहतेशाम रिजवी कभी नहीं बचा सकता है। वो आपको ही बचाना होगा। मर्जी आपकी है, देख लीजिए। हाँ, तरीके हम बता सकते हैं। आपकी बहन बेटी की इज्जत बच जाएगी, आपके पड़ोसी की बहन बेटी की इज्जत बच जाएगी, आपके समाज की बहन बेटी की इज्जत बच जाएगी। ऐसे तरीके हम बता सकते हैं और बताते रहते हैं। हम बचाने नहीं आएंगे, वो आपको करना होगा। आपका बेटा हत्यारा ना बन जाए, बलात्कारी ना बन जाए, ये जिम्मेदारी आपकी है, एहतेशाम रिजवी की नहीं है साहब। समझ जाइए इस बात को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नमस्कार, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।